सेक्स ऐसा जानवर है ना, जब वो आता है ना तो क्या औरत क्या आदमी वो समझ में नहीं आता है। सबसे पहले कि अक्षय कुमार जी, मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, आपको साजिद खान की फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी। साजिद खान पे इल्जाम लगाया गलत है, अनु मलिक जी पे इल्जाम लगाया गलत है। उसके छोटे छोटे बच्चों को बोलते तेरा बाप रेपिस्ट है, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर का नहीं था मेरा बाप चोर है। मैं आज तक जनता से प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करूंगी। क्या आपको पता है औरत भी रेप कर सकती है? हाय, दिस इज राखी सावंत एंड यू आर वाचिंग bollywoodhangama.com. Keep watching. Do subscribe and hit the bell icon. एक चीज़ ये भी सामने आ रही राखी जी के, आपने अनु मलिक जी का जिक्र किया दैट खैर काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया अनु मलिक जी के ऊपर। खैर उनकी बात नहीं करते हैं बट लेकिन जो उनकी फैमिली है ये भी कहा जा रहा है कि दैट साजिद खान पे इल्ज़ाम लगाया गलत है, अनु मलिक जी पे इल्ज़ाम लगाया गलत है, सब पे अभी तक क्यों खामोश बैठे? मैं एक चीज कंप्लीट करूं राखी जी, तो उसमें जो ये एक चीज कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखा कि मुझे काफी मतलब अफसोस हुआ इस चीज का कि दैट कि उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनको पता था कि उनके घर में क्या हो रहा है और उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। तो वो अब जिस तरीके का आजकल माहौल पूरा बन गया है, मैं सोचता हूँ कि दैट उनके ऊपर क्या गुजर रही है। उनकी जो वाइफ है, अंजू मलिक नाम है उनका, उनकी बेटियां वेरी बैड। आपने देखा था मिक्का ने मेरे जो एक किस किया था तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी उस टाइम पे, 10-12 साल पहले की बात कर रही हूं। जी जी। उस टाइम पे सब बोलते थे हाय हाय किसी तो किया तुझे, रेप तो नहीं किया ना। अरे उस टाइम मुझ में गढ़ से, मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की थी, को किस पे भी मैंने केस किया था। कितनी ब्रेव थी मैं। और अनु मलिक की वाइफ की बात मैं उनकी, बिकॉज काफी लड़कियों ने उनके बारे में, अनु मलिक जी के बारे में बोला है। मैं उनकी, अरे आप म्यूजिक डायरेक्टर हो, अगर मैंने आपके आवाज में दम नहीं है, अगर मैंने आपको चांस नहीं दिया तो आप मीडिया में जाके झूठ बोलोगे। म्यूजिक डायरेक्टर लड़कियों को चांस नहीं देते तो आप बोलेंगे कि आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे में दम ही नहीं है। अलीशा चुनॉय ने भी कहा है और भी काफी लड़कियों ने कहा है, तो वो तो एक चीज अलग है। लेकिन मैं उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं है और अब उनका घर से निकलना मेरे ख्याल से मुश्किल हो गया होगा। गलत है आप किसी आदमी को टारगेट, तभी तो मैं आज बोल रही हूँ आदमियों के लिए कि उनके बीवी बच्चे हैं जो 10-15 साल पहले पुराना हो गया, तो तुम आज क्यों निकाल रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो? और कोई क्या कौन सी उनको सजा मिल जाएगी? सबसे पहले कि अक्षय कुमार जी, मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, आपको साजिद खान की फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी। अनु मलिक जी को इंडियन आइडल शो से नहीं निकालना चाहिए था। ये लोग जज कैसे बन जाते हैं यार? आपने ये भी कहा कि खाप पंचायत बनी हुई है ट्विटर के ऊपर और कोई भी मतलब ये सोशल मीडिया में खुद ही इंसानी जज बन गया है। अब तो कोर्ट वोट की तो जरूरत ही नहीं है, कोर्ट वोट की भी जरूरत नहीं, वहां पे ताला लग जाना चाहिए क्योंकि इंसान ही खुद जज बन गया है, भगवान बन गया है। मीडिया ही जज और भगवान बन गई है। तो राखी जी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी केस इसमें सच्चा नहीं हो। आप ये तो नहीं कह सकते ना, कुछ तो एक आध होगा, पता भी नहीं, हमें नहीं पता है। हम क्यों जज करें? एक आदमी की सजा पूरे परिवार को मिलती है। ये परिवार जो वो एटलीस्ट उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में जाते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चों को बोलते तेरा बाप रेपिस्ट है, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर का नहीं था मेरा बाप चोर है, लिखा था हाथ में। आपको दुख नहीं हो रहा है? मुझे कितना दुख हो रहा है। और एक तो जिस तरीके से र्यूमर्स के ऊपर सुशांत, ये जनता करती है ये सब। मैं आज तक जनता से प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करूंगी। जैसे सुशांत, ये जनता कैसे डिसीजन ले सकती है? उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चों के पापा को कोई, जनता के बच्चों के पापा को बोले तेरा बाप चोर है, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, कैसा लगेगा? वो पहले दूसरों को गाली देने से पहले अपने आप में सोचे ना। कैसे तनुश्री दत्ता को आप सपोर्ट कर रहे हो घर में बैठ के? मेरा दिल रो रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में गंदगी जो मैंने देखी अपनी आंखों से, लड़कियां फैला रही है। राइट। सुशांत सिंह राजपूत जैसे मैं बात करूं तो अब ये इस तरीके की एक र्यूमर उड़ गई कि उनके जो संजना, उनके जो को स्टार हैं, उनकी जो एक फिल्म आने वाली है, तो उसमें कुछ उनके साथ में मतलब उन्होंने ऐसा किया जिसके तो अनकंफर्टेबल हुई वो, एंड वो फिर बाद में उन्होंने डिनाई भी किया उस चीज़ को कि ऐसा कुछ नहीं था, ये बेसलेस। लेकिन अब उसकी तो सुशांत की तो वो उसकी तो बदनामी हो गई।
सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत धोनी, सिंह राजपूत धोनी, जो है, धोनी जो किया था। सुशांत सिंह राजपूत मेरा फ्रेंड है। मैंने उनके साथ पूरा रियलिटी शोज किया है। वो गाय है, गाय शर्मिला गाय होता है ना, गाय शर्मिला, शर्मिला इंसान है वो। लड़की की तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखता। वो उसके रोमांटिक सीन पे मत जाइए, वो तो कैमरे के सामने हर किसी को करना ही पड़ता है। लेकिन अब तो ये बन गया ना, अब तो कि भाई ये अगर र्यूमर बदनाम आई कर है दिया। तो, हाँ र्यूमर आई है तो कुछ ना कुछ शायद सच्चाई होगी कहीं ना कहीं। अब तो जब संजना ने उसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि अब बदनामी हो गई जी। ना। ये लड़कियों को क्यों ऐसा समझ में नहीं आता कि एक दिन उनकी शादियां होने वाली है? क्यों झूठ का सहारा ले रही है? कल उनके पति, उनके सास ससुर उनको ताना नहीं देंगे? जी। अरे तुमको तो छेड़ा गया था। ये हिंदुस्तानी कल्चर है। ये शादी के बाद एक बार पॉइंट आउट जरूर करते हैं। अरे तुमको कहां कहां टच किया था? पति है ना, रात के सुहागरात को ही पूछ लेता है कहां कहां क्या क्या हुआ था। कैसे फेस करेगी अपने पति को या अपने ससुराल वालों को? आज समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? जी। क्योंकि ये हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखाएं हैं। हम लोग अभी भी वेस्टर्न जमाने के नहीं हुए हैं। अच्छा, आलोकनाथ जी की बात करें, आपको लगता है कि वो रेपिस्ट हो सकते हैं? अरे बाप रे प्रभु, आलोकनाथ जी के बारे में क्या बोलूं मैं? अब आपको हंसी आएगी जब मैं बोलूंगी तो। मैं उनके साथ भी काम किया है। इतने सीधे इंसान है। ये कहते हैं कि सीधे तो है कि शराब पीने के बाद थोड़ा सा वो कुछ मुख्तलिफ हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ? अरे आलोकनाथ जी शराब पिए या कुछ भी पिए, जिनका जवानी में कुछ नहीं हुआ हो वो बुढ़ापे में क्या करेंगे? और आप जिन्होंने कंप्लेंट करी उनको देखा है आपने? वो तो फूंक मारेगी तो आलोक जी उड़ जाएंगे। एक कोई लेडी है, जी जी जी, नाम नहीं विंता नंदा। हाँ, उनको देखा है आपने? वो कहां से उनका रेप हो सकता है या उनको कहां से छेड़ा जा सकता है? 19 साल पहले की बात है। 19 साल पहले की बात है। अच्छा, और उन्होंने उस वक्त भी उनको याद रहा 19-20 साल पुरानी बात। मतलब अभी मैं कहूंगी कि बस अभी थोड़े दिनों में AK हंगल जी पे भी रेप का आरोप आने वाला है, अशोक कुमार जी पे भी आने वाला है। विनोद दुआ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 30 साल पुराना केस है उनके ऊपर। विनोद दुआ जी। जी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। 30 साल पुराना उनके ऊपर एक इल्जाम है कि 30 साल पहले उन्होंने कुछ किया था। इतने सीनियर जर्नलिस्ट है वो। 30 साल पहले, 32 साल पहले, दो हैं। अर्णव गोस्वामी में कोई कांड नहीं किए? वो तो सबसे ज्यादा उत्तेजित लगते हैं। इसको एकदम गोद के बाजू में बिठा बिठा के इंटरव्यू ले रहे हैं अंग्रेजी में। अर्णव गोस्वामी जी, अर्णव गोस्वामी जी। राइट। कैसे वो तो, उनका चैनल तो कितना सच्चा है, वो तो कितने अच्छे रिपोर्टर है, वो झूठ का साथ कैसे दे रहे हैं? लेकिन अच्छा राखी जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सारा जो हो रहा है जिस तरीके से कि कहीं से भी अगर 4 आदमी आए कहे एक औरत ने मेरा रेप किया है, क्या आप लोग मानोगे? मैं आपको कहती हूं मेरे दोस्त, क्या आपको पता है औरत भी रेप कर सकती है? कर सकती है। नहीं, इस तरीके काफी एग्जांपल्स हैं कि औरतों ने भी शोषण किया है। ये भी इस तरीके अगर औरत रेप नहीं करती तो BA पास 2 BA पास 1 नहीं बनता। आप देखिए कॉले कॉले लड़कों के ऊपर क्या बोलूं अभी मैं। नहीं, लेकिन आपको बहुत अभी मैं चुभूंगी क्योंकि मैं सच बोलती हूं। नहीं राखी जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं। देखिए मसला क्या है कि दैट आप भी एक औरत हैं, और द फैक्ट जैसे आपने कहा कि गांव में जो गलत होता है और बहुत सी जो कभी रिपोर्ट नहीं होती, जानवर है ना, जो रिपोर्ट नहीं होती, तो जो जेन्युइन केसेस सर मेरी बात सुनो, जेन्युइन केसेस अफेक्ट हो रहे हैं। सर वो सेक्स ऐसा जानवर है ना, जब वो आता है ना तो क्या औरत क्या आदमी वो समझ में नहीं आता है। और इन सब गंदगी के पीछे ना ये तनुश्री दत्ता ने अमेरिका से #मीटू की गंदगी लाके इंडस्ट्री को खराब कर दिया, बदनाम कर दिया। गंद उसकी दिमाग में जितनी गंदगी थी उसने पूरी फैला दी है। करेक्ट। और गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। थोड़े दिनों में तो जो बड़े पुरानी हीरोइन ने उनको कब्र में गाड़ दिया है वो भी उठ के आएगी और कहेगी कि उनके साथ क्या हुआ है। और जो असली रेप कांड है वो तो छुप गए। एग्जैक्टली, जो अभी कानून तो यकीन भी नहीं करेगा। रियल केसेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं उसमें। आपको पता है कितनी गलत बात है, फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि रेप होने के बाद लड़की को मार देते हैं। अब हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में वही आया है, फिल्मों में कुछ बंद करना है तो रेप सीन्स बंद करो। ये सबूत ही छोड़ते नहीं है, लड़की को सरिया कर देते हैं या मुंह तोड़ देते या मार देते गला घोट कर रेप करने के बाद। ये सीन्स बंद करो ना।
Hi, this is Rakhi Sawant and you're watching BollywoodHangama.com. Keep watching. Do subscribe and hit the bell icon.